नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। स्पेन की टूरिस्ट से दुमका में सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपी पहले ही भेजे गए हैं जेल। झारखंड के दुमका में स्पेन की टूरिस्ट से एक सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपनी बाइक से वर्ल्ड टूर पर निकली स्पेनिश टूरिस्ट के साथ हुए गैंगरेप में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। एसआईटी ने कई स्थानों पर इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गांडेय विधानसभा से चुनाव लड़ेगी कल्पना सोरेन, सांसद महुआ माझी ने कर दिया ऐलान। इस वक्त झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने को लेकर जेएमएम सांसद महुआ माझी का बड़ा बयान सामने आया है। महुआ माझी ने कहा है कि कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। वहीं पॉलिटिकल एंट्री के दौरान कल्पना सोरेन के आंसुओं पर महुआ माझी ने कहा कि कल्पना सोरेन के आंसू झारखंड के तमाम लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। वहीं महुआ माझी ने कहा कि इंडी गठबंधन की बैठक में लॉस टिकट को लेकर सब कुछ तय हो गया है। जीत का भरोसा वाले कैंडिडेट को ही लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। इंडी गठबंधन से किसी भी दल का प्रत्याशी हो सकता है। रांची में बात नहीं बन पाने सेंट्रल में बातें तय होगी। जीवन में घटनाएं होती है लेकिन सफर जारी रहता, झारखंड से नेपाल रवाना होने से पहले बोली स्पेनिश गैंगरेप पीड़िता। स्पेन की विदेशी दंपति अपने आगे की जर्नी के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड के दुमका से रवाना हो गए। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने कहा कि भारत के लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरा आरोप सिर्फ दोषियों के लिए है। यहाँ के पुलिस ने अच्छा काम किया है और त्वरित कार्रवाई कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने कहा कि जीवन में घटनाएं होती है लेकिन यह सफर जारी रहता है। 28 साल की स्पेनिश महिला ने कहा कि मेरा सफर भी मेरे पहले से तय रूट पर जारी रहेगा। 4 दिन की जद्दोजहद के बाद दुमका में सामूहिक गैंगरेप की शिकार स्पेनिश महिला और उनके पति को कड़ी सुरक्षा के बीच दुमका परिसर से रवाना। आयुष्मान योजना में 80 करोड़ फंसा तो निजी अस्पताल मरीजों को भर्ती लेने से करने लगे आनाकानी। राज्य के निजी अस्पताल छोटे और बड़े दोनों आयुष्मान भारत योजना के मरीजों को भर्ती लेने में फिर से आनाकानी करने लगे हैं। अस्पताल सीधे तरीके से तो नहीं, पर बेड खाली नहीं होने का हवाला देकर मरीजों को दूसरे अस्पताल भेज रहे हैं। जानकारों के अनुसार आयुष्मान मद में निजी अस्पतालों के 80 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। इस कारण मरीजों को भर्ती नहीं लिया जा रहा है। चिंता की यह बात है कि कैंसर, किडनी और सर्जरी वाले मरीजों को भी चक्कर काटना पड़ रहा है। एक कैंसर अस्पताल का 20 करोड़ और अन्य अस्पतालों के 2-2 करोड़ रुपए बाकी है। हालांकि निजी अस्पताल के संचालकों का कहना है कि वह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर अपनी पीड़ा बता चुके हैं। एक निजी अस्पताल के संचालक ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में 2 इंश्योरेंस कंपनी सेवा प्रदान करती है। 1 लाख तक के खर्च का भुगतान निजी अस्पतालों को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी करती है। वहीं 1 लाख से अधिक का भुगतान स्टेट हेल्थ एजेंसी करती है। सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, मोदी परिवार डरने वाला, सोरेन परिवार लड़ने वाला। झामुमो ने पीएम मोदी के नए नारे मेरा परिवार पर कड़ा प्रहार किया है। कहा कि समझौता करने वाले लोग ही बना सकते हैं मोदी परिवार का हिस्सा। तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने समझौता नहीं किया, झुके नहीं, इसलिए मोदी परिवार के हिस्सा नहीं है। बहुत साल बाद मोदी जी को परिवार का मतलब समझ में आ गया है। उनके परिवार में अपर्णा झा, उपेंद्र सिंह रावत, पवन सिंह, कुलदीप सिंगर, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ब्रजभूषण सिंह, कठुआ कांड के दोषी लोग अंबानी, अडानी, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल आदि शामिल हैं। मोदी परिवार में चुनावी बॉन्ड के जरिए काला धन देने वाले पूंजीपति साथी और विदेशी ताकतें हैं, जिन्हें क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं रहा। ऐसे लोग आज बीसीसीआई में अहम पद पर बैठे हुए हैं। ये सब मोदी जी के परिवार का हिस्सा है। मोदी जी का परिवार डरने वाला परिवार है, जबकि सोरेन परिवार लड़ने वाला है। अब इस देश में लोग ना तो ईडी से डरते हैं और ना सीबीआई से और ना आईटी से। इस राज्य में भगवान बिरसा मुंडा को जेल भेजा गया, दिसोम गुरु शिबू सोरेन को जेल में रखा गया। क्या संघर्ष थम गया? क्या झारखंड झुक गया? इसी तरह हेमंत सोरेन को भी जेल में रखा गया, तो क्या संघर्ष थम गया? झारखंड झुक गया? झारखंडी ना कभी झुका है। बेनकाब हुआ सोरेन परिवार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता का आया रिएक्शन। सीता सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के निर्णय का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वागत किया है। प्रदेश कार्यालय में सोमवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का परिवार हमेशा से भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। इस केस के शिकायतकर्ता में वे स्वयं शामिल रहे हैं।
फैसले से शिबू सोरेन परिवार की सच्चाई फिर उजागर हुई है। झारखंड से जुड़ा यह मामला 2012 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिसमें झामुमो विधायक सीता सोरेन के ठिकानों से पैसे बरामद हुए थे। मरांडी ने कहा कि यह फैसला कई मिथक को तोड़ने वाला है, चाहे सदन हो या कहीं और। यदि मामला आपराधिक है तो आपराधिक ही माना जाए। लोकपाल का आदेश, शिबू सोरेन और जेएमएम की संपत्ति की जांच 6 माह में पूरी करे सीबीआई। झारखंड में सत्ताधारी दल जेएमएम के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन को बड़ा झटका लगा है। लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ दाखिल शिकायत पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए सीबीआई को जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया है। लोकपाल ने सीबीआई को इस मामले की प्रारंभिक जांच 6 महीने के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही लोकपाल के समक्ष जांच रिपोर्ट की एक प्रति सौंपने का भी निर्देश दिया गया है। लोकपाल ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद पिछले दिनों अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल बीजेपी के गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायत वाद दर्ज कराई थी। गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने राज्यसभा सांसद व झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन व जेएमएम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। इसी शिकायत वाद पर लोकपाल ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई को प्रारंभिक जाँच 6 माह के अंदर पूरा करने का। झारखंड में इन लोगों को जल्द मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ। एक्शन में विभाग, 2 कंपनियां चयनित। राज्य कर्मचारियों का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस या ओरिएंटल इंश्योरेंस के माध्यम से होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाले गए टेंडर के टेक्निकल बिड में ये दोनों सरकारी कंपनियां क्वालिफाई की है। अब इसका फाइनेंशियल बिड खुलना है। फाइनेंशियल बिड में सबसे कम प्रीमियम अंकित करने वाली कंपनी का चयन स्वास्थ्य बीमा के लिए होगा। बीमा कंपनी का चयन 3 वर्ष के लिए होगा। स्वास्थ्य विभाग इसी माह टेंडर फाइनल कर राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा शुरू करने के